वरना न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। न्यू चैप्टर में आ जाए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर बताओ। भरने मतलब क्या हो? मैंने कहा पाकिस्तान खरीदा। ऐसा तुम नोट नहीं करते हो? नोट क्यों नहीं करते हो? कॉपी तो कवर कैसे करोगे? अच्छा भाई, एंगल से रिलेटेड टोटल 3 सवाल है ना। एक 37 है, 38 है और 39 है। सही है। नोट करने के बाद मुझे आप बताओ। मिटाऊं? मिटा दूं? थर्टी सेवन। अच्छा 38 देखो। इक्वेशन ऑफ टू लाइन आर y इक्वल टू √3x प्लस 2 एंड √3y इक्वल टू x माइनस 4 द एंगल बिटवीन देम विल बी। सही है। देखो सही पढ़ रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर y इक्वल टू √3x प्लस 2 एंड √3y इक्वल टू x माइनस 4। दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। ये हमारा 38 है ना।
सही है। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। पहली लाइन क्या है हमारे पास? पहली लाइन है y इक्वल टू √3x प्लस 2 और दूसरी लाइन क्या है? √3y इक्वल टू x माइनस 4। सही है। अच्छा, यहां पे हमारे पास दोनों लाइनों की इक्वेशन गिवन है। अब देखो, फर्स्ट लाइन का स्लोप चाहिए ना, मैं कह सकता हूं फर्स्ट लाइन का स्लोप √3 है। मैं इसको बोल सकता हूं फर्स्ट लाइन का स्लोप है √3। माइनस क्यों आएगा? इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस b। ये इक्वेशन नहीं होता, ये इक्वेशन पढ़ा है ना आपने, y इक्वल टू mx प्लस b, ये पढ़ा है आपने। अब आप देखो y इक्वल टू mx प्लस b, यहां पे m की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 2 है। सही है। यहां m की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 2 है। इसको आपने कंपेयर कर लिया y इक्वल टू mx प्लस b से, तो स्लोप आ गया। क्या आप स्लोप की मदद से बिल्कुल बिल्कुल माइनस a अपॉन b बिल्कुल निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। आप निकाल के देख लो। सही है। पहले तो आप y को भेजोगे कहां पे? राइट पे। y कहां जाएगा? राइट पे जाएगा। a की वैल्यू क्या है? √3। b की वैल्यू क्या है? -1। माइनस a अपॉन b। सही है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा क्योंकि y आपका नेगेटिव हो चुका है, तो √3 ही बनेगा। वैसे भी निकालो, आपका आंसर यही आना है। सही है। वैसे भी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन देखो। सबसे पहले √3 को आप पड़ोस में भेज दो, तो ये दोनों से डिवाइड होगा। सही है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 1 अपॉन √3x माइनस 4 अपॉन √3। हमें b से कोई मतलब नहीं है, हमें स्लोप चाहिए। सही है। इसका स्लोप क्या बन रहा है? 1 अपॉन √3। क्या आप स्लोप की मदद से एंगल निकाल सकते हो? कैसे? डायरेक्ट आपने स्लोप की मदद से एंगल निकालना। देखो तरीका क्या होता है, स्लोप क्या होता है? m इक्वल टू tan थीटा, यही होता है, m इक्वल टू tan थीटा। इस tan को अगर आप राइट से लेफ्ट में भेजोगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स। आप स्लोप का tan इनवर्स निकालो, एंगल आ जाएगा। सही है। एंगल का टेंजेंट निकालते हो स्लोप आता है, स्लोप का tan इनवर्स निकालते हो एंगल आता है। सही। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एंगल का टेंजेंट कैलकुलेट करते हो स्लोप आता है। सही है। अगर आप स्लोप का tan इनवर्स निकालते हो तो एंगल आ जाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, m इक्वल टू tan थीटा। सही है। अगर एंगल मालूम है, उसका tan कैलकुलेट करते हो स्लोप आता है। लेकिन यही अगर आपको स्लोप मालूम है तो tan को भेज दो उधर, तो बनेगा tan इनवर्स m इक्वल टू थीटा। अगर आप स्लोप का tan इनवर्स निकालते हो तो एंगल आता है। सही है। √3 का tan इनवर्स मालूम है, 60 डिग्री होता है। √3 का tan इनवर्स क्या होता है? 60 डिग्री। और 1/√3 का tan इनवर्स कितना होता है? ये बेसिकली एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री। सही है। अब आपने क्या करना है? 60 माइनस 30 कर दो, 30 डिग्री। सही है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। बिल्कुल एंगल आ जाएगा। हाँ, अब देखो एंगल कैसे निकाल रहे हो आप? एंगल निकाल रहे हो 60 माइनस 30 करके, तो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री, ये आपका आंसर है। अब बोलोगे सर सबट्रैक्ट से क्या इंटरनल एंगल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब देखो आपके पास दो लाइन है, पहली लाइन है उसका एंगल है 30 डिग्री, दूसरी लाइन है उसका एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स 60 डिग्री है। पहली लाइन है उसका एंगल 30 डिग्री है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स, दूसरी लाइन है उसका एंगल है 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 60 माइनस 30, तो आपके पास ये आ गया इंटरनल एंगल बिटवीन टू लाइन। सही है। इसको आप नोट कर लो। कहां पे? क्या आ रहा है? राउंड ऑफ कर दो आप, 30 हो गया। एक आखिरी सवाल है एंगल से रिलेटेड, उसके बाद हम कहां जाएंगे? चैप्टर 9 में।
वो तो जा रहे हैं सर शाम, सर शाम नहीं मोबाइल तीनों अलग अलग नाम बता रहे हैं। बाहर किसी के ना उसमें लिखा हुआ बाबा के नाम किसका? भाई गिवन नहीं है तो हमने भाई जीरो ले लिया। सही इससे भी निकाल सकते हो, लॉन्ग मेथड है, इससे जल्दी आंसर आता है। दोनों का थीटा निकाला, दोनों का डिफरेंस देख लिया, आसानी है ये, उससे छोटा है ये। टूर्नामेंट देखता हूँ बस, टूर्नामेंट नाइन बता दूं? पाकिस्तान अच्छा भाई, सबसे पहले आपको दोनों लाइनों का एंगल निकालना है। भाई इधर सुन लो, देखो हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। अगर आप पहली लाइन को देखो x इक्वल टू 4, सही है, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस को 4 यूनिट में कट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये y के पैरेलल है। x इक्वल टू 4 का मतलब है ये लाइन y के पैरेलल है। y का एंगल क्या होता है फ्रॉम पॉजिटिव x? 90, y एक्सिस का एंगल 90 होता है, तो इसका भी एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये y के पैरेलल है ना। और भाई देखो ये लाइन ना y एक्सिस के पैरेलल है, आपको कैसे पता लगा? आप इसको प्लॉट कर लो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव x को 4 यूनिट में कट कर रही है, तो x इक्वल टू 4 y के पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। y एक्सिस का जो इंक्लाइनेशन होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इस लाइन का इंक्लाइनेशन भी 90 डिग्री होगा। दो पैरेलल लाइन का एंगल भी सेम होता है, स्लोप भी सेम होता है, तो y एक्सिस का एंगल 90 डिग्री, इस लाइन का एंगल 90 डिग्री। फर्स्ट लाइन का एंगल पता चल गया, दूसरे लाइन का एंगल निकालना है। सबसे पहले y को शिफ्ट कर दो तो बनेगा √3x + 2 = y। सही है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू क्या है? √3, तो थीटा क्या होगा इसका? m की वैल्यू √3 है तो थीटा क्या होगा?
60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3। सही है, तो जब स्लोप √3 है तो एंगल क्या होगा 60 डिग्री। दोनों का डिफरेंस निकालो, किन दोनों का, 90 का और 60 का। सही है, 90 माइनस 60 कितना होता है 40, 30 डिग्री। ये इसका आंसर है। तरीका क्या होता है, पहले लाइन का एंगल निकालो, दूसरी लाइन का एंगल निकालो और दोनों का डिफरेंस देखो। जो दोनों का डिफरेंस होगा वो उन दोनों लाइनों का इंटरनल एंगल होगा। सही, इसको आप नोट कर लो। सर अभी क्या बोलते हैं, दो पैरेलल लाइन का स्लोप और स्लोप भी इक्वल होता है, एंगल भी इक्वल होता है। इसको आप लिख लो अपने पास। स्लोप निकाला है जरूरत नहीं है ना, एंगल डायरेक्ट पता लग गया। मैं बता, इसका स्लोप होगा इन्फिनिटी। y के पैरेलल है ना, y का स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी, तो इसका स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी। हर सिचुएशन में y फिक्स है, x का स्लोप फिक्स है 0, y का स्लोप फिक्स है इन्फिनिटी, ये कभी तब्दील नहीं होता है। 20 मिनट ही क्लास की मैंने अभी तक, कितना पढ़ाया हूं मैं, 20 मिनट पढ़ाया बस, और 40 मिनट और पढ़ाऊंगा बस। 60 मिनट पढ़ाएंगे और कम कर दूं, अच्छा एक सवाल आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का और एक सवाल आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। सही है, दोनों फॉर्मूला जो है आपकी बुक में मौजूद है। एक सवाल आता है हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का और एक सवाल आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो आप निकालते हो हाफ मॉडुलस बनता है x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। ये 2/2 का मॉडुलस है, डिटरमिनेंट है। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1, यही फॉर्मूला है, बुक में देख लो आप। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये होता है हाफ। सही है, x का डिफरेंस और y का डिफरेंस। सही है, नंबरिंग आप कैसे करते हो भाई 1 2 3 4 1 2 3 4। ये एक हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक हमारे पास है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सवाल कैसे दिया जाएगा, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन होगा और कहा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो तीनों वर्टिसेस को आप सपोज कर लोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। सही है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पूछा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और 4 वर्टिसेस गिवन होंगे, तो आप लाइन से लेट करोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सवाल बनता है एनईटी के अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो उसमें होगा। अगर आप देखो तो एक सवाल होगा, एक सवाल है ट्राइंगल का, एक सवाल है क्वाड्रिलेटरल का। इसको आप पीडीएफ में देख लो, एक सवाल होगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक सवाल है और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एक सवाल पीडीएफ में मौजूद होगा, दोनों का एक एक सवाल है।
सर नहीं, होगा, लाजमी होगा। ये स्ट्रेट लाइन वाली ना। भाई इसको नोट करके बता दो। अब स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9। नाइन्टी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लाइन y के पैरेलल है, और y का जो एंगल होता है इस लाइन का भी वही एंगल होगा। सर हमारे पीडीएफ में नहीं है। कोई भी सवाल बन सकता है इसका। बस पॉइंट तो गिवन होगा आपके पास। मैं मिटा दूं? किसी का ही बच्चा होगा। लड़का है। नहीं इसमें दिखाना। एंगल बिटवीन लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हाँ हो गया, क्यों मार रहे हो? जब से बंदा पढ़ रहे हैं, पढ़ने कुछ भी नहीं कर रहे, दूसरे रूम पढ़ नहीं है। इसका पता है क्या है? 7.7 में ना एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2 सवाल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के 2 सवाल है, बस उसकी आप प्रैक्टिस। 7.7 में ये दोनों सवाल होंगे, इन दोनों के 2-2 पार्ट है। इससे ई कैट में से एक सवाल आ जाएगा आपका। हाँ तो अक्सर मैंने देखा है। भाई मिटा दूं? अच्छा भाई, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले आप डेरिवेटिव को समझ लो। वो हटा दिया होगा, मैं मेरे पास तो था। सेकेंड एड
तेरी लास्ट क्या है? तेरी लास्ट क्या है? मतलब बता रहा हूँ। बता रहा अच्छा भाई, यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव क्या होता है? इफ वी कैलकुलेट चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अगर आप किसी एक क्वांटिटी पे चेंज निकालते हो दूसरे क्वांटिटी के लिहाज से, अगर आप किसी एक क्वांटिटी का चेंज कैलकुलेट कर रहे हो दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, ये डेरिवेटिव कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, इफ वी कैलकुलेट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर आप किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज निकाल रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो ये डेरिवेटिव कहलाता है। अच्छा, डेरिवेटिव में ये हमारा जो है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। आगे जाकर हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। सही है? हाँ, अभी हमारा कौन सा डेरिवेटिव है? अभी हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। सही है? आगे जाके आप देखोगे क्या? पार्शियल डेरिवेटिव। सही है? अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है डिस्प्लेसमेंट है एस। सही है? एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या गिवन है भाई? एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है ये? सेकेंड इक्वेशन है मोशन। अगर आप इसका चेंज निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है, तो आप निकालो, क्या निकाल रहे हो? ds अपॉन dt निकाल रहे हो आप। सही है? आप इसका निकाल रहे हो ds अपॉन dt। सही है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब बोलोगे सर चेंज के लिए आप डी ही क्यों यूज करो, डेल्टा भी तो यूज किया जा सकता है। देखो, स्मॉल डी यूज करते हैं बहुत स्मॉल चेंज के लिए। यहाँ पे चेंज तो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होता है बहुत माइनर चेंज होता है। हाँ, माइनर चेंज के लिए आप डी यूज करते हो। अगर यही चेंज थोड़ा बड़ा हो तो आप डेल्टा यूज करते हो। सही है? अच्छा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी। सही है? इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिजिक्स में नहीं है ये, इसको आप जर्क कहते हो। हाँ, देखो हमारे पास है डिफरेंशिएशन, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कोनिक सेक्शन में आ जाएंगे। कोनिक सेक्शन में 4 चैप्टर है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये चारों चैप्टर कहलाता है कोनिक सेक्शन। सही, चारों से आपके 2-2 एमसीक्यूज बनते हैं। सही, 4 चैप्टर ये हो जाएगा। उसके बाद है इंटीग्रेशन। सही है, उसके बाद मैं आपको इंटीग्रेशन कराऊंगा। इंटीग्रेशन हमारा लास्ट चैप्टर होगा। 5 बाकी, सेकंड ईयर के 5 बाकी है। फर्स्ट ईयर का 3 चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है। बाइनोमियल नहीं पढ़ाया मैंने, फर्स्ट ईयर का जो बाइनोमियल वो मैंने नहीं पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने नहीं पढ़ाया, और एक और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फर्स्ट ईयर का ये 3 चैप्टर हमारा बाकी है। फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के 5 चैप्टर और फर्स्ट ईयर के 3 चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर हमारा बाकी है।
रमजान में भी शायद अप्रैल में होगा। अवतार के बाद शॉर्ट क्लास होगी शायद, 1 घंटे की होगी। लास्ट ईयर जो ई कैट की क्लास नहीं हुई थी रमजानों में ना, पूरी रमजान ऑफ था ई कैट वालों का लास्ट ईयर। इस साल का मुझे नहीं पता होगा, या हो सकता है क्लास थोड़ा शॉर्ट कर दे। ऑनलाइन क्लास क्या करता है, बस एक क्वांटिटी है ये, जिस तरह वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, सही है। ऐसे ये फिजिक्स में है नहीं, अब इसको हम जड़ कहते हैं मैथमेटिक्स में, सही है। इसका समझ लो जैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कोई काम नहीं है इसका। भाई बता दूं, दो क्लास ये आता अच्छा भाई, आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो x की पावर n का। n यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, सही है। पावर में क्या हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं, कि कोई भी नंबर हो सकता है। x हमारे पास वेरिएबल है, आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। तरीका क्या होता है, पावर को आप बेस बनाते हो, पावर में आप एक डिक्रीज करते हो, और बेस का ना अलग से निकालते हैं डेरिवेटिव, सही है। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। किताब में ना ये x बार आपको नहीं मिलेगा, वजह ये है x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, इसीलिए ये x बार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने इसको लिखना है लाजमी। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल मैं y कर दूं, यहाँ पे मैं y की पावर m कर दूं, ये आप लिखोगे m y m माइनस 1। क्या y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है? नहीं, तो यहाँ पे आप y का डेरिवेटिव भी निकालोगे, सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, पावर आपका क्या होना चाहिए, बल्कि इसमें लिमिटेशन नहीं होता। लिमिटेशन हम जो है वो इंटीग्रेशन में लगाते हैं, m की जो एक लिमिटेशन होती है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया पावर रूल, हो गया हमारा। अच्छा, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो x का, इसको चेक कर लेते हो। x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के लिहाज से, x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, सही है। पावर को आप बेस बनाते हो, पावर में आप एक डिक्रीज करते हो, सही है। तो ये बनेगा 1x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1। 1 इंटू 1 1, तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमारे पास 1 होता है, सही है। अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास है 5, सही है। 5 का आप डेरिवेटिव निकाल दो, 5 के पास 5 के साथ वेरिएबल क्या है, 5 के साथ जो वेरिएबल है वो x0 है ना, क्योंकि 5 को तो आप बाहर निकाल दोगे, 5 कांस्टेंट है, 5 को आप ऑपरेटर से बाहर निकालोगे, तो 5 को बाहर निकाल दो। जैसे 5 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, x की पावर 0, सही है। अगला स्टेप क्या होगा इसका, पावर को आप बेस बनाते हो, पावर में से डिक्रीज कर दो। भाई मल्टीप्लाई में 0 आ गया, मल्टीप्लाई में 0 आ गया, पूरा प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
सही है। इसी तरह से आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो रूट एक्स का, ये बहुत इस्तेमाल होता है रूट एक्स। सही है, रूट का मतलब पावर, पावर जो है वो आपका हाफ है। सही है, सबसे पहले आप पावर को बेस बनाओगे, पावर में से एक डिक्रीज कर दोगे। सही है, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस हाफ, इसको आप नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में, 1/2 एक्स की पावर हाफ, तो ये क्या बनेगा 1/2 रूट एक्स। लेकिन एक्स का आपको अलग से निकालना होगा डेरिवेटिव। सही है, एक्स का आप अलग से निकालते हो डेरिवेटिव, क्योंकि यहां तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के जैसे 1 होता है। सही है, हर जगह 1 नहीं होता, लेकिन इसीलिए तो एक्स का आप अलग से निकालते हो डेरिवेटिव। सही है, 1/2 रूट एक्स, सही है यही होगा। लेकिन ज्यादा अच्छा होता है ना, एक्स की जगह बॉक्स सपोज करो, एक्स की जगह ना आप बॉक्स ले लो, तो बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। सही है, फिर हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब है दो फंक्शन आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होता है u v बार प्लस v u बार, यही होगा। सही है, इसके बाद आता है आपके पास कोएफिशिएंट रूल। दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहा है, सही है, और उसका निकालना है डेरिवेटिव, ये होगा v u बार माइनस u v बार डिवाइड बाय v स्क्वायर। लिखो, क्या इतना ही? हमारा अभी तो हमने सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन को देखा है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये सारे फंक्शन के अलग अलग है, अभी हमने सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन को देखा है। फोल्डर, फोल्डर है ना, फिर देखो अरे वो नहीं समझे। बहुत मजा है टाउन। मैं जो है 55 पे ऑफ कर दूंगा, सही है 55 पे। स्कोर देख के आता हूँ देखो। स्कोर स्कोर 2 में 2 साइन 3 चलो चला गया। तो बहुत कौन मार रहा था, किसान मार रहा था ना, किसान मारा है, मुझे मार दी है। क्या बेटा जा, क्योंकि सबके तो अब इसी से गया ये, अगर हार्दिक कितने आउट हो गए? 4 सही है, इसको रुकेगा पीछे शुभन कौन बचे सही दुबे शिवम दुबे मारे लोग इनको अबे तो होगी तो है संजू सैमसन भी है ना, नहीं चला बैठाया कौन सबसे पहला विकेट से बाहर निकाला गया सबसे क्लास तब गोल्डन
मेरे हाथ से छूट गया उससे चाहते थे चले मजा आया बैक टू बैक विकेट लिए इसने। हार्दिक और उसका तिलक का ये 107 मीटर का छक्का मारा उसने नबी को पाकिस्तान को हराने में इसका हाँ फिर एशिया कप का फाइनल ना हैट्रिक बॉल नहीं ले पाया, पांचवी हैट्रिक को हिस्ट्री का टीम नहीं ले पाया। लेने को मजा आया अगर गिर गया ना यार कसम से साहिल ज्यादा दिल हो रहा होता है वो साहिल ले लिया है एलबी है एलबी है हैट्रिक है ले ले अब दो रिव्यूज है कर दिख जाए क्या हुआ स्कोर रुकेगा अगर प्रेशर आ गया। सूर्या जाएगा ना सर अभी स्कोर रुक जाएगा फिर 2 ओवर हुआ था अगर सूर्या रहा तो फिर ये 250 में मार सकते हैं हीटर है ये। नीचे नहीं यार नहीं दूध है नहीं लगी है बहुत दूध है उनको नहीं और सभी से बच गए। बहुत जरा सा बचा है इलेक्ट्रिक बॉल का ही अच्छा इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं हम, सही है? वो हो जाएगा अपलोड। मेरे पास है, मेरे पास एक कर लेते, एक प्रॉब्लम कर ले। सिर्फ थ्योरी देख ले हम। ये बात बेहतरीन। बस ये आखिरी बाय वन गेट वन। शर्माती है, बात बात में टॉल मारो। सॉल्व करवा दे तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आसान वाले नहीं करता। अच्छा भाई पहला सवाल देखो, पहला y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2, फॉर्मूले पे आ जाओ। d अपॉन डी एक्स अंडर रूट, रूट के अंदर बॉक्स है, सही है। इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट। अब रूट के अंदर जो है वो वही रखते हैं हम, और बॉक्स का आप अलग से निकालते हो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सही है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले 1 अपॉन 2 रूट, रूट के अंदर क्या है x प्लस 2, रूट का अलग से निकालो डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 2 का 0,
इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 2। सही है, तो ऑप्शन ये इसका आंसर है। ये हमने पहले वाले को सॉल्व किया, इसी तरह से दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। सही है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ए एक्स पावर m प्लस बी एक्स पावर n होल पावर t। सही है, आपने इसका निकालना है डेरिवेटिव। रूल क्या होता है, पावर को आप बनाओ बेस, सही है, फिर आप पावर में से एक डिक्रीज कर दो p-1 और पूरे बेस का अलग से निकालोगे डेरिवेटिव। फिर से एक्स एम क्या होगा हमारा, एम ए एक्स एम -1। उसी तरह n आपका जो पावर है वो बेस बनेगा n b x n -1। ऑप्शन ये आप लिख लेना, ये इसका राइट आंसर है। बस बस इसको आप लिख लो, आज की क्लास हम यही कर सकते हैं।